Assalamualaikum students and welcome to Knowledge Sphere. I am Anam Javed. In today's lecture we are going to learn the present indefinite tense in a simple and easy way. Okay, let's start our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको गाइड करूँगी टेंसेस की। टेंसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स में सेल्फ राइटिंग की एबिलिटी को क्रिएट करते हैं, इसलिए जो टेंसेस हैं इन पर जो ग्रिप है स्टूडेंट्स की वो बहुत अच्छी होगी, तब वो इस काबिल होंगे कि वो सेल्फ राइटिंग कर सकें। तो इसलिए ये एक छोटा सा लेक्चर मैंने रेडी किया है जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स जो हैं उनको डिक्टेट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरी फर्स्ट स्लाइड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एक स्ट्रक्चर रूल्स हैं और उसका एक फार्मूला जो है वो यहाँ शो हो रहा है। सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज़ों में डिफरेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जब ये तीन चीज़ें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एक टेंस जो है उसे बनाना, उसे क्रिएट करना उनके लिए इजी हो जाता है। सब्जेक्ट जो है वो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि कोई भी काम करने वाला उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो काम वो कर रहा होता है मसलन खाना पीना सोना ये सब वर्ब्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पे काम हो रहा हो। मतलब अगर आपकी मामा खाना बना रही हैं आपके लिए तो मामा आपकी जो हैं वो सब्जेक्ट होंगी, और क्या बना रही हैं वो खाना बना रही हैं, खाने पे काम हो रहा है तो खाना जो है वो फूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब इसमें हमारा बनाना है, मेक, खाना बनाना, बनाना काम है तो वो हमारा वर्ब होगा। होप सो आपको इन तीनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ उनके रूल्स हैं जिसको मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारी, इसमें है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट। इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, हैबिट्स, हमारी आदतों के बारे में, एंड रूटीन्स, हम क्या करते हैं, क्या काम हम करते हैं। इसलिए ये जो क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, हैबिट्स एंड रूटीन्स हमारी क्या हैं। जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स ऐसी चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो ये है जैसे हमारे डे एंड नाइट्स का फ्लो है जो नेचुरल है, जो हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि दिन के बाद रात होती है और रात के बाद फिर उसी स्केजुअल से दिन जो है वो आता है। ये अल्लाह ताला ने एक फिनोमेना बनाया है जिसमें दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्लियर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल्ड इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी एज इट इज़ ही रहते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, और जब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये जो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। अब जो यहाँ पे हम हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, एवरी डे यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा शेड्यूल्ड एक प्लान जो है वो डेट है, डे है, क्या हम यहाँ पे हम सिर्फ जो है सिंपल यूज़ कर रहे हैं एवरी डे, यानी कि हम हर रोज़। यहाँ हमने डे जो है उसको परमानेंट सिचुएशन में डाल दिया है, और ये हमारी एक हैबिट है कि हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं। अब इस सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई काम करने वाला है जो स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट हो गया। जो हम काम करने वाला है वो है आई। काम क्या करता है, वो जाता है।
कहाँ जाता है? स्कूल। तो स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ, गो हमारा यहाँ वर्ब हुआ यानी काम हुआ जाना, और आई सब्जेक्ट हुआ। तो ये तीन चीज़ें आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस हमारे पास, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जनरल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं हो सकता। शी लिव्स इन लाहौर, ये परमानेंट सिचुएशन है, उसकी रेजिडेंस है, वो एक्चुअली रहेगी वहीं रहेगी। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ये शेड्यूल है टाइमिंग ट्रेन की कि वो 6 PM पे ही स्टेशन से निकलेगी। नेक्स्ट है टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम देते हैं किसी को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं अपनी, उसमें है स्ट्रक्चर फार्मूला। बेसिकली एक टेंस जो है उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें एक सिंपल काम जो है वो हो रहा होता है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें नहीं वाले फिक्रात आ जाते हैं, नॉट वाले आ जाते हैं। नेगेटिविटी है उसमें कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे हम नॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास इंटेरोगेटिव, किसी से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव होते हैं। लेकिन अभी हम आज के लेक्चर में सिर्फ पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पे फार्मूला फिर वही है, मैं रिपीट करूँगी अगेन, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, बल्कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, होल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो जो इसमें बातें क्लियर करने वाली चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो सेकंड वन टू मच इम्पोर्टेंट है वो है एस और ई एस हमने कहाँ पे पुट करना है, इसकी क्या वैल्यू है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी भी गाइडलाइन दे सकूँ। अब हमने यहाँ पे एक टेबल है, इसे हम देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट कुछ मेंशन किए हुए हैं, आई वी यू दे। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसको आप फिंगर टिप्स पे लर्न कर सकते हैं कि इनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो पुट करनी है। और इसकी एग्जांपल में है आई प्ले क्रिकेट, यानी आई वी दे यू के साथ हम एस और ई एस पुट नहीं करेंगे। ऑलरेडी ये प्लूरल हैं तो एस और ई एस प्लूरल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड रो में है ही शी इट। ही शी इट एक्चुअली सिंगुलर जो नाउन्स हैं वो हैं, इसमें किसी का नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे ही शी इट के साथ। ही शी इट के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट होगी प्लस एस और ई एस पुट करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस पुट करेंगे। एज यू नो, एग्जाम्पल में हम देखें ही प्लेज क्रिकेट। अब ही के साथ हमने प्ले पुट किया, लेकिन प्ले के साथ हमने एस पुट किया क्योंकि ही सिंगुलर था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम एस पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि जो प्लूरल नाउन्स हैं आई वी दे यू, उनके साथ आपने एस और ई एस ऐड नहीं करना। लेकिन जो सिंगुलर नाउन्स हैं हमारे पास ही शी इट और किसी का भी नाम हो सकता है, तो सब्जेक्ट जो भी किसी का नाम भी हो उसके साथ हमने एस और ई एस पुट करना है। अब यहाँ इस टेबल में मैं आपको मोर क्लियर जो है वो बताऊँगी कि यहाँ पे हमारे पास एस और ई एस कहाँ कहाँ हम पुट करेंगे, तो थोड़ी डिटेल में है इसका फार्मूला क्या है, कहाँ हम एस और ई एस पुट करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। कुछ रूल्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे, होप सो। इसमें फर्स्ट रो में देखिए ऐड एस टू मोस्ट वर्ब्स। मोस्टली वर्ब्स के साथ हम
एस ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल में उन्होंने बताया, प्ले को एस के साथ पुट किया तो प्लेस, ईट के साथ एस पुट किया तो वो ईट्स बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो में है, ये कुछ स्पेसिफिक से कम्बिनेशंस हैं जिनको आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। इनमें एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी एंड ओ, इनके साथ आपने याद कर लेना है कि ये हमारे पास ऑलवेज यही रहेंगे कि इनके साथ जहाँ भी हम इनको हटाएंगे, रिमूव करेंगे एस एस के कम्बिनेशन को या सी एच के या एक्स के, तो इनकी जगह पे हम ई एस पुट करेंगे। तो कोई भी वर्ड जो एंड हो रहा हो एस, एस एच, सी एच, एक्स, जी और ओ पर, तो उनका ये वाला लेटर हमने रिमूव करके वहाँ पे क्या पुट कर देना है, एस और ई एस पुट कर देना है हमने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रो, अगर किसी लेटर के एंड पे वाई आ जाता है तो वाई को रिमूव करके हम वहाँ पे आई ई एस पुट करेंगे। ये दो चीज़ें सेम एज इट इज़ ही आपने याद करनी है, ये एक रूल है और ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जस्ट ऐड एस इफ वोवल बिफोर वाई। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें वाई से पहले कोई वोवल आ जाता है, जैसे वोवल आपने याद किए होंगे, वोवल्स में आ जाते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले जो लेटर्स हैं वोवल्स, अगर ये वाई से पहले आएंगे किसी भी वर्ड में, तो फिर हम उनको कैसे प्लूरल बनाएंगे, उनके साथ वाई के बाद एस पुट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्लाइड हमारी, यूज़ ऑफ डू एंड डज। डज इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने आपको पहले लर्न करवाया कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते। वो कौन सी हैं? वो प्लूरल नाउन्स हैं, जैसे आई, वी, दे, यू। यहाँ डू और डज का कंसेप्ट इसलिए दिया क्योंकि कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हमारे पास डू और डज का यूज़ होगा। इसलिए मैं आपको प्रिपेयर करती हूँ मेंटली कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप डू और डज के कंसेप्ट की भी करें। इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, व्हेन डज और डिड इज़ यूज इन अ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस, द मेन वर्ब गोज बैक टू इट्स बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इट डज नॉट टेक एस और ई एस। जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में डज या डू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी एस या ई एस हम पुट नहीं करते, क्योंकि जो एस और ई एस को हमने पुट करना था वो हम डू और डज के साथ कर देते हैं, तो वो जो सेंटेंस है वह प्लूरल डू और डज के साथ ही हो जाता है। इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। यहाँ एक एग्जांपल है, डज ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ उन्होंने डू के साथ भी ई एस पुट कर दिया है और प्ले के यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी एस पुट कर दिया है। दिस इज़ रॉन्ग। अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? डज ही प्ले क्रिकेट, जो एस हमने प्ले के साथ पुट किया था वो वहाँ से हम रिमूव करेंगे और वो सिर्फ अटैच होगा डू के साथ, जो इसको डू को डज बनाएगा। तो ये वाला करेक्ट होगा हमारा, डज ही प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, कि डू कहाँ पे यूज़ होगा और डज कहाँ पे यूज़ होगा, और एस और ई एस का जो कम्बिनेशन है वो कहाँ पर यूज़ होगा हमारे पास। तो ये चीज़ें हमें कंफर्म करनी है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है और टेंसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास स्लाइड्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग लेक्चर, तो वो हम देख लेते हैं। कुछ इनकोरेक्ट सेंटेंसेस हैं, ही गो टू स्कूल।
जैसे मैंने आपको ये लर्न करवाया है कि ही हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। अब हमारा वर्ब जो है वो वोवल पे एंड हो रहा है, ओ, जैसे गो में ओ वोवल पे एंड हो रहा है। जब वोवल पे कोई भी वर्ड एंड होता है तो हम उसको ई एस के साथ अटैच करते हैं। ई एस उसको प्लूरल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी एक हमारा रूल यूज़ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है शी डोंट लाइक टी। तो शी हमारा पास सिंगुलर है, तो इसको हमने डज नॉट यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा ई एस का इजाफा होता है। डज नॉट लाइक टी। डज शी प्लेस पियानो। यहाँ पे देखें उन्होंने ये वही मिस्टेक यहाँ पे अगेन की है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी एस पुट कर दिया है और डज के साथ भी ई एस लगा दिया है। डू के साथ भी ई एस लगा के उसको डज बना दिया और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी एस पुट कर दिया, तो ये रॉन्ग होगा। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? डज शी प्ले पियानो। नेक्स्ट रो में है आई डज नॉट नो हिम। ये टोटली जो है वो रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको बताया कि आई जो है वी दे यू, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तो ये करेक्ट फॉर्म में क्या होगा? आई डोंट नो हिम। थैंक you for watching, students. Keep learning, keep practicing, and keep improving your English with Knowledge Sphere. Please like, share, subscribe, and press the bell icon. See you in the next lesson. Goodbye.